सभी ऑडियंस एवं स्टूडेंट्स को हमारे इलेक्ट्रिशियन के इस क्लास में स्वागत है। आज हम आपके सामने ट्रेड थ्योरी के परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस का सेट नंबर 5 लेकर के आए हैं। यह एक ऐसा सेट है जो लगभग हर साल की परीक्षाओं में 60% क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो मेरा वादा है कि लगभग 85% क्वेश्चंस आपको इससे टैली कर जाएगा। तो ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी परमाणु की तीसरी कक्षा में अगर 18 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों तो उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या किसी परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही तल में परिक्रमा करते हैं? उत्तर नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। प्रश्न नंबर 3, परमाणु के नाभिक में स्थित सभी प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते? इसका उत्तर है, अंतराकाशीय आणविक बल के कारण सभी प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्या सभी कक्षाओं में परिक्रमारत इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर एक समान रहता है? उत्तर नहीं, सभी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर एक समान नहीं रहता है। नाभिक से कक्षा की दूरी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा स्तर घटता जाता है। प्रश्न नंबर 5, क्या परमाणु को खंडित किया जा सकता है? उत्तर हाँ, परमाणु के विखंडन के आधार पर ही परमाणु बम बनाया गया था। इसका मतलब है परमाणु का विखंडन होता है। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन का पदार्थ ऊर्जा समीकरण क्या है? उत्तर E बराबर mc²। यहाँ E ऊर्जा, m पदार्थ का द्रव्यमान किलोग्राम में, c प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न नंबर 7, विद्युत क्या है? उत्तर विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे आवश्यकता के अनुसार कई रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे बल्ब से गुजारकर प्रकाश के रूप में, हीटर से गुजारकर ऊष्मा के रूप में, मोटर में इनपुट कराकर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में चेंज कराकर उसका विभिन्न कामों में उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, विद्युत धारा क्या है? उत्तर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाहित होना विद्युत धारा कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? उत्तर विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। पहला डीसी और दूसरा एसी। प्रश्न नंबर 10, डीसी क्या है? उत्तर डीसी वह विद्युत धारा है जिसकी दिशा और मान हमेशा स्थिर रहता है। प्रश्न 11, एसी क्या है? उत्तर एसी वह विद्युत धारा है जिसकी प्रवाह की दिशा और मान नियत दर पर बदलता रहता है। प्रश्न 12, विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होता है? उत्तर साइमर थ्योरी के अनुसार विद्युत धारा, जिसे द्रव्यवन के नाम से संबोधित किया जाता था, पहली वस्तु अर्थात धन ध्रुव से निकलकर तार अर्थात लोड से होते हुए दूसरी वस्तु अर्थात ऋण ध्रुव तक प्रवाहित होती है।
लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अनुसार विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन्स ऋण ध्रुव से निकलकर तार अर्थात लोड से होते हुए धन ध्रुव तक प्रवाहित होती है। दोनों का अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि दोनों थ्योरी एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 13। विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर है एम्पियर में। क्वेश्चन नंबर 14। 1 एम्पियर कितना होता है? उत्तर 1 ओम के लोड रेजिस्टेंस में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाए तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। यह 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 15। इंटरनेशनल एम्पियर का क्या मतलब होता है? उत्तर सिल्वर नाइट्रेट के घोल में जितना करंट प्रवाहित कराने पर 0.00118 ग्राम चांदी एकत्र होता है उसे इंटरनेशनल एम्पियर कहते हैं। प्रश्न नंबर 16। विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्तर ऑफ लोड कंडीशन में वोल्टेज सोर्स के सिरों पर प्राप्त वोल्टेज को ईएमएफ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17। विभव से क्या अभिप्राय है? उत्तर विभव का शाब्दिक अर्थ दबाव होता है, अर्थात विद्युतीय क्षेत्र में स्थित इकाई आवेश पर लगने वाला बल अर्थात विभव अर्थात पोटेंशियल कहलाता है। प्रश्न नंबर 18। विभवांतर क्या होता है? उत्तर ऑन लोड कंडीशन में लोड के दोनों सिरों पर पोटेंशियल में अंतर विभवांतर कहलाता है। प्रश्न नंबर 19। ईएमएफ तथा पीडी में क्या अंतर होता है? उत्तर लोड को हटाने के बाद दोनों सिरों के पोटेंशियल का अंतर ईएमएफ तथा लोड को जोड़ देने पर दोनों सिरों के पोटेंशियल का अंतर पोटेंशियल या विभवांतर कहलाता है। यहाँ पर यह पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, सिर्फ पोटेंशियल लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से नंबर सेट। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और जो आगामी एग्जामिनेशन 2 महीने के बाद होने वाला है इसमें यह क्वेश्चन आने की लगभग 100% संभावना है। अगर अभी भी कहीं पर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो हमसे संपर्क करने का 3 मीडिया है। पहला मीडिया है आप कमेंट के माध्यम से हमसे कुछ पूछ सकते हैं। दूसरा हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड है हमारे ईमेल पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। धन्यवाद।